नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई ये खबर है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने लिखा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 8 नवंबर को ये पत्र लिखा गया। माकन ने प्रभारी महासचिव पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई। 25 सितंबर का राजनीतिक घटनाक्रम बताया। इसकी वजह कांग्रेस के साथ अपने पारिवारिक संबंधों का हवाला दिया गया है। माकन ने खुद को राहुल गांधी का सिपाही बताया। दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत करने की बात लिखी लेटर में। तो प्रभारी महासचिव पद से इस्तीफा देने की पेशकश अजय माकन की ओर से। 25 सितंबर का राजनीतिक घटनाक्रम इसकी वजह बताई। तो राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। माकन ने खुद को राहुल गांधी का सिपाही बताया। दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत करने की बात इस लेटर में लिखी गई है और कांग्रेस के साथ अपने पारिवारिक संबंधों का हवाला भी दिया गया है। 25 सितंबर का जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा, इसके पीछे यही वजह बताई जा रही है। तो माकन ने प्रभारी महासचिव पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 8 नवंबर को ये चिट्ठी लिखी गई। और डिटेल्स ले लेते हैं। हमारी सहयोगी अदिति इस वक्त हमारे साथ हैं। अदिति, इस डेवलपमेंट को कैसे देखा जाए, कैसे एनालाइज करेंगी आप इस डेवलपमेंट को? मीमांसा जी, देखिए, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है और मैं राजस्थान से ही शुरू करती हूँ कि कुछ समय पहले जब तक अजय माकन ने जब ये प्रभार संभाला था बतौर प्रभारी, उससे पहले अविनाश पांडे जो आज झारखंड के प्रभारी हैं, वो पहले राजस्थान के प्रभारी हुआ करते थे, जिनकी अध्यक्षता में चुनाव भी हुआ था बतौर प्रभारी। और उन्होंने भी, जब उनको आलाकमान ने ये इशारा किया कि अब आपको प्रभारी पद छोड़ना है क्योंकि आपके ऊपर ये एलिगेशन है कि आप बायस्ड हैं एक गुट के प्रति, तो उन्होंने भी यही लिख के इच्छा जाहिर की थी कि मैं अब 3 साल तक प्रभारी रह चुका हूं, अब मैं कहीं और जाना चाहता हूं, मैं बड़ा दायित्व संभालना चाहता हूं, अब मैं राजस्थान का प्रभारी नहीं बने रहना चाहता। और जब ये आज की चिट्ठी आई तो मुझे उस दिन को याद दिला दिया। आज भी अजय माकन ने ये चिट्ठी लिखी कि अब मैं दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर तमाम चीजों को उठाना चाहता हूं, मैं प्रभारी नहीं बनना चाहता। और उन्होंने 25 सितंबर का जिक्र किया। मीमांसा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण तारीख है राजस्थान के कांग्रेस के इतिहास में। 25 सितंबर को दिल्ली का फरमान लेके अजय माकन बतौर प्रभारी ऑब्जर्वर पहुंचते हैं, विधायकों को बुलाते हैं सीएलपी बैठक में और एक लाइन के प्रस्ताव पे सिग्नेचर करने के लिए कहते हैं, और तब सभी विधायक उस बैठक में नहीं मौजूद होते। उसके बाद अशोक गहलोत अपनी जिम्मेदारी लेते हुए मीडिया के सामने सार्वजनिक माफी भी मांगते हैं, लेकिन अशोक गहलोत एक चिट्ठी सोनिया गांधी को देते हैं और उसमें अजय माकन की बतौर प्रभारी, बतौर ऑब्जर्वर जो जो उनकी जिम्मेदारी बनती थी और उन्होंने नहीं की, और जयपुर आके जो जो लेकुना रहा और जो मिसमैनेजमेंट रहा उस सीएलपी की बैठक का, उसको भी उन्होंने संकेत उस चिट्ठी में उल्लेख किया गया। और उस चिट्ठी के बाद ये फैसला लिया गया। ये फैसला हुआ जब अजय माकन ने कहा कि अपनी चिट्ठी में भी उन्होंने 25 सितंबर का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अब मैं प्रभारी नहीं बने रहना चाहता। तो इसको ऐसा समझा जा सकता है कि आलाकमान ने अगर गहलोत गुट के विधायकों को सवाल पूछा, उनसे जवाब मांगा, तो वहीं अजय माकन प्रभारी से भी कहा कि शायद आपको इस पूरी जिम्मेदारी को संभालने में कहीं ना कहीं चूक हुई है, मिसमैनेज हुआ है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब वो बतौर ऑब्जर्वर जयपुर आए थे तो उन्होंने भी सोनिया गांधी को यही कहा कि ये मामला अलग तरीके से, बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता था, ये पूरा मामला मिसमैनेज हुआ। अब इसका दूसरा एंगल समझ लेते हैं जो अजय माकन के पक्ष के लोग कह रहे हैं। अजय माकन के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट अजय माकन ने सौंपी थी, जिसमें विधायकों की और अशोक गहलोत की गलती बताई गई, अजय माकन का ये मानना है कि केवल जवाब मांग लेना पनिशमेंट नहीं होता, उन विधायकों को बर्खास्त किया जाए। ये वही बात है जो सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि उन तीनों विधायक, 2 विधायक और एक जो धर्मेंद्र राठौड़ हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। तो ये इस तरह की बात है, लेकिन कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। राजस्थान में पिछले 4 साल में 2 प्रभारी बदले गए, लेकिन दोनों गुटों के बीच की दूरियां कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। और आज जब चुनाव सिर पे खड़ा है, 1 साल बाद चुनाव है, और 2 गुट जो राजस्थान में प्रभावी हैं, कांग्रेस के ही हैं, वो आपस में आमने सामने खड़े हैं।
अब जी। इसमें प्रभारी की जिम्मेदारी बनती है या आलाकमान की जिम्मेदारी बनती है कि 4 साल में राजस्थान में कांग्रेस का मसला नहीं सुलझा पाए और ऐसे में कार्यकर्ता और जनता को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। अब जी। ये आलाकमान की जिम्मेदारी है कि वो गुजरात के चुनाव के बाद जल्द से जल्द दोनों के गुटों को बैठकर जी। सुलझाएं, जिससे कि आगे आने वाला तो चुनाव कुल मिलाकर 1 राजस्थान महीने पहले जो सियासी बगावत हुई थी उस समय माकन पर सचिन पायलट का पक्ष लेने के आरोप लगे थे और उसकी वजह से ये घटनाक्रम, और अब वो कह रहे हैं कि दिल्ली में भेजा जाए उन्हें, वहां जिम्मेदारी दी जाए। अब कांग्रेस आलाकमान इसको लेकर क्या रुख अपनाता है उसका हमें इंतजार रहेगा।